मॉर्निंग क्लास 11। बेटा कल हमने आपको मोनोपोली मार्केट के बारे में बताया था, उसका ग्राफ डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट है। इसमें कुछ फीचर्स आपको परफेक्ट कंपटीशन के मिलेंगे। दोनों मार्केट का कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप इसमें। तो पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बेरा हमारे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स फीचर्स हमने किससे पढ़ा था, ये परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें कि जो सेलर्स हैं वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हमारा किसमें था? अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं सेलर वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट तो सेम है, उनका यूज भी सेम है, बट हर प्रोडक्ट का अपना ब्रांड नेम है, अपनी क्वालिटी है, अपना प्राइस है, अपने हिसाब से उनका कलर है, टेस्ट है, सब कुछ डिफरेंट है, प्राइजेस भी डिफरेंट है, बट हाँ यूजेस आर सेम। तो डेफिनेशन इज इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड सेलर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट विच आर different from the other one, but all are close substitute of each other. This is the meaning of monopolistic market. Example में टूथपेस्ट, प्रोडक्ट हमारा टूथपेस्ट है, उसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, या सोप है, सोप के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, या ऑटो इंडस्ट्री में बहुत सारी कार फर्म्स हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास आसपास इस चीज़ के कि प्रोडक्ट्स आर सेम but their brand names are different, their qualities are different, their colors are different, their prices are different. So this is the example of monopolistic competition market. Monopolistic competition market का जो हमारा features है उसमें जो हमारा first feature आता है वो आता है large number of buyers and large number of sellers. लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। बायर्स भी बहुत ज्यादा है इस मार्केट में और सेलर्स भी बहुत ज्यादा है। बायर्स आपको हर मार्केट में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक है, या आगे हम पढ़ेंगे ओलिगोपोली मार्केट है। सब में नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर। हर मार्केट में जो आपको डिफरेंट दिखाई देगा वो सेलर दिखाई देगा। बायर्स सब में ज्यादा है, सेलर्स आपको हर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा थे, मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे हैं, बट क्या डिफरेंस है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स थे उनकी जो प्रोडक्ट थे वो होमोजीनियस थी। यहाँ पर जो सेलर्स है इनका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर वन, दूसरे से थोड़ा सा अलग है, हटके है, ठीक है। हमारा जो ओलिगोपोली मार्केट आएगा उसमें क्या आएगा? फ्यू सेलर्स आर देयर बट दे आर ऑन लार्ज स्केल। सेलर्स थोड़े ही होंगे बट किस स्तर पे काम कर रहे हो? बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, और सेलर्स जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो हमारा सेकंड फीचर क्या आता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये सारे सेलर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल अलग है, डिफरेंशिएट है। बट डिफरेंशिएट होने के साथ साथ क्लोज सब्स्टिट्यूट भी है, यानी हम एक की जगह पर दूसरा प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट इम्प्लाइज दैट राइवल फर्म्स आर सेलिंग प्रोडक्ट आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बट क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। जो हमारी राइवल फर्म्स है वो भी वही प्रोडक्ट बेच रही है जो हम बेच रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। फिर इसमें अगेन एग्जांपल वही हमारा टूथपेस्ट कंपनीज का दे रखा है, कोई कोलगेट टूथपेस्ट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है,
there are so many firms, those who are producing toothpaste, but all such products have their own brand names, their own price, their own quality, color, size, taste. सबका अपना अपना अलग अलग नाम है, अलग अलग प्राइस है, क्वालिटी है, साइज है, टेस्ट है, सब कुछ अलग है, इसलिए डिफरेंशिएट है। लेकिन सारे ही टूथपेस्ट हैं, इसलिए क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है कि अगर एक प्रोडक्ट का, एक ब्रांड का पेस्ट हमें अवेलेबल नहीं होगा तो हम दूसरा किसी और कंपनी का भी टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इसका फीचर्स, सेलिंग कॉस्ट। थर्ड फीचर्स है हमारा इसका सेलिंग कॉस्ट। जब एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज आती है मार्केट के अंदर, तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपनी सेल को इफेक्टिव बनाने के लिए फर्म्स क्या करती है, पब्लिसिटी करती है अपने प्रोडक्ट की। पब्लिसिटी कैसे करती है, बाय गिविंग एड, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, पैम्पलेट्स छपवा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगवा रहे हैं, होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, या फिर टीवी में ऐड दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, खर्चा ही तो है कंपनी का। तो कंपनी क्या करती है, इन खर्चों को किस में ऐड कर देती है, सेलिंग कॉस्ट में। जो भी बेचने का प्राइस है उसमें ऐड करते हैं। कंपनी ऐड का कभी भी खर्चा अपनी जेब से नहीं देती, वो सब अमाउंट किसमें इंक्लूड करती है, सेलिंग कॉस्ट में। तो यही कहना चाह रहा है कि जब हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर एक ही प्रोडक्ट की कई सारी फर्म्स होती हैं, तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी सेल इफेक्टिव बनाने के लिए जो फर्म्स है वो पब्लिसिटी का यूज करती हैं। और उन पब्लिसिटी में वो कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, या आपका बैनर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू। तो वो सारे खर्चे दे इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट फीचर्स आता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। नेक्स्ट फीचर, फोर्थ, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमारा मोनोपोली में भी था। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व भी हमारा इसमें मोनोपोलिस्टिक में भी है, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं। इन मोनोपोली मार्केट जो डाउनवर्ड स्लोपिंग थी वो कैसी थी, स्ट्रेट, लाइक दिस, कुछ ऐसी। ठीक है, कैसी थी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मोनोपोली मार्केट में, ऐसा स्ट्रेट। क्यों था, क्या कहते हैं इसको, डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइस आ गया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आ गया, ईडी इज लेस देन 1, लेस इलास्टिक। क्योंकि लेस इलास्टिक, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट तो थे ही नहीं। अगर प्रोड्यूसर्स रेट्स इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है, तो उस सिचुएशन में जो मोनोपोलिस्ट है उसकी मजबूरी बन जाती है कि सामान तो उससे ही लेना है, कोई दूसरा तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो सामान लेगा किसी और से कैसे, उससे ही लेना है। तो उससे लेने के लिए अगर उसने रेट्स बढ़ा भी दिए तो परचेजिंग तो वहीं से करेंगे, थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम कर देंगे। यानी मोनोपोली मार्केट में रेट्स के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। रीजन, बिकॉज ऑफ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन कस्टमर्स के पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर कोई प्रोड्यूसर या कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के रेट्स इंक्रीज कर देता है, दाम बढ़ा देता है, तो उस केस में उस केस में बायर्स क्या करते हैं, उस फर्म का प्रोडक्ट लेना ही छोड़ देते, कि लेते ही नहीं। जो दूसरी कोई फर्म है उसका ले लेंगे। तो आपने एकदम से उसकी डिमांड क्या कर दी, खत्म कर दी। तो डिमांड क्या हो गई, एकदम से डाउन आ गई। डिमांड इसमें बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर फर्म्स अपने रेट्स बढ़ा देता है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। हमारी मजबूरी नहीं है कि अगर रेट बढ़ गए तो भी लेते रहे, हमारे पास अदर चॉइसेस हैं, हम वहां से ले लेंगे प्रोडक्ट, आपसे क्यों लेंगे। तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है बेटा, अगर प्राइस 10 से 12 भी हुए, सिर्फ 2 रुपए ही बढ़ा था, डिमांड एकदम से क्या हो गई, 10 पे 200 थी, 12 पे आते ही कितनी हो गई, 100। एकदम से 50% डिमांड बढ़ गई। प्राइस तो सिर्फ 20% बढ़े,
डिमांड 50% घट गई, इसका मतलब क्या हो गया हमारा, ये क्या है, मोर इलास्टिक। जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ता है तो उसे मोर इलास्टिक कहते हैं, यानी ईडी इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इसका डिमांड कर्व लेस इलास्टिक कहलाता है, ईडी इज लेस देन 1। तो ये डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चंस भी आ सकता है कि व्हाई डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज मोर इलास्टिक देन डिमांड कर्व इन मोनोपोली मार्केट। क्यों होता है मोर इलास्टिक मोनोपोलिस्टिक मार्केट में? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, कंज्यूमर के पास चॉइस अवेलेबल है। तो अगर कोई भी फर्म अपने रेट्स इंक्रीज करती है तो उसके जो प्राइसेस हैं वो एकदम से डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सॉरी, रेट इंक्रीज करेंगे तो डिमांड एकदम से घटनी शुरू हो जाएगी। बट मोनोपोली मार्केट में हमारा कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका डिमांड का हमेशा लेस इलास्टिक रहता है। तो ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका डिमांड कर्व लेस इलास्टिक क्यों होता है या इसका डिमांड कर्व मोर इलास्टिक क्यों होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मोर इलास्टिक इसलिए है बिकॉज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन मोनोपोलिस्टिक फर्म। इसका लेस इलास्टिक क्यों होता है? बिकॉज इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, कस्टमर के पास कोई चॉइस भी नहीं है। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक इसमें बेटा नॉन प्राइस कंपटीशन। इस मार्केट में प्राइस को लेकर कोई कंपटीशन नहीं होता है। जो फर्म्स हैं वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपने हिसाब से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो रेट्स भी तो अपने हिसाब से रखेंगे। रेट्स के लिए दूसरों को क्यों देखेंगे? इसलिए हमारा जो फिफ्थ फीचर्स है वो ये है नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस को लेकर कभी कोई कंपटीशन नहीं होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। हाँ, प्राइस को छोड़ के कंपटीशन रहता है कि अपनी सेल कैसे बढ़ाएं, मार्केट में शेयर कैसे इंक्रीज करें, कस्टमर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे अट्रैक्ट करें, इस टाइप का कंपटीशन, या प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। तो ये सारे कंपटीशन रहते हैं। प्राइस को लेकर कोई कंपटीशन या कोई भी हमारा चेंजेस ये नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ये वाला पॉइंट हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी पढ़ा था। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस मार्केट में कोई भी फर्म जब चाहे आके ज्वाइन कर सकती है इंडस्ट्री, जब चाहे आकर इंडस्ट्री छोड़ सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। बट हाँ, जब कोई नई फर्म एंटर करती है इस मार्केट में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस है। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि अगर इस मार्केट में ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग फर्म ने अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट राइट लिया हुआ है, तो जो नई फर्म है वो एग्जिस्टिंग फर्म की तरह अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। मतलब बिल्कुल वैसा नहीं बनाएगी, उनके जैसा कलर डिजाइन आप यूज नहीं कर पाओगे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट पे ऑलरेडी पेटेंट राइट लिया हुआ है। आपको अपना प्रोडक्ट दूसरों से कुछ डिफरेंशिएट, कुछ अलग शो करना होगा। ठीक है ना? तो ये हमारा फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट पॉइंट है। फिर लैक ऑफ परफेक्ट मॉबिलिटी वाला पॉइंट है हमारा 7, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी मीन्स जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी आर यूजिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, दे आर डिफरेंट प्राइसेस, दे हैव डिफरेंट प्राइसेस इन द मार्केट्स। हर मार्केट में सबके प्राइस अलग होते हैं। कोई लेबर को रेट ज्यादा रहा है, कोई लेबर के लिए रेट कम पे कर रहा है। तो ये प्राइसेस आपको हर जगह आपको डिफरेंट दिखाई देंगे। इसलिए यहाँ पर हमारा परफेक्टली मोबिलिटी नहीं होता है। फैक्टर्स अपने हिसाब से कहीं भी मूव कर सकते हैं जहां उनको प्राइसेस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज में क्या है, जब एक प्रोडक्ट की बहुत सारी फॉर्म्स मार्केट में एग्जिस्ट हो जाती हैं तो कोई भी बायर हो या सेलर हो, दोनों के पास इस चीज की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती कि विच प्रोडक्ट इज बेस्ट। कई कंपनियां अपना ब्रांड नेम का यूज करती हैं और ब्रांड नेम के नाम पर पता लगा लो क्वालिटी प्रोडक्ट हाई प्राइस पे बेच रही हैं और आप खुश हो रहे हो कि हम तो फलाना ब्रांड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ब्रांड नहीं है, कोई नाम नहीं है, बट फिर भी उसका प्रोडक्ट ज्यादा बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी है और रेट्स भी कम है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। इसलिए इस मार्केट में ये जज करना कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, किसका क्या रेट है,
कौन किस टाइप किस उसमें अवेलेबल है, ये चीज पॉसिबल ना तो बायर के लिए पॉसिबल है ना सेलर के लिए पॉसिबल है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था जो हमने आपको आज एक्सप्लेन करा है, मीनिंग एंड फीचर्स। नेक्स्ट मार्केट हमारा रह जाएगा मोनोपोलिस्टी के बाद ओलिगोपोली, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।